देखिए संभल पहुंच चुकी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में। एक बड़े अपडेट के साथ मैं शुरू करूंगी क्योंकि आपको बता दूं, लगातार आप देख रहे थे जब से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई थी, राहुल गांधी के समर्थन में पहुंचे युवा लगातार पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे थे और अब युवाओं के जोश खरोश और गुस्से के सामने भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा है और बड़ा फैसला लेते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लेकिन आगे परीक्षा कब होगी इसकी तारीख नहीं दी गई है। ये समझिए बात को, अभी भी पूरा न्याय नहीं मिला है युवाओं को। आगे परीक्षा कब होगी और फिर जब परीक्षा होगी तो पेपर लीक होगा नहीं होगा इसका आश्वासन कौन देगा, अभी भी युवा पूछ रहे हैं। संभल में हूं और यहां भी युवा बहुत गुस्से में है इस परीक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर। उनसे बात करते हैं। पेपर लीक हुआ है, बीजेपी की नाकामी है, ये भारत जो है योगी और मोदी जी की नाकामी है। ये जो है बार बार पेपर लीक होता है, ये कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। और बार बार लोग पेपर देते हैं, ये 400 रुपये की फीस गरीब लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। बार बार जो 50 लाख लोगों ने आवेदन दिया था उसकी अगर जोड़ोगे 400 इसको तो 200 करोड़ रुपए किसके जेब में गए, कौन इसका जवाब दे सकता है। कोई भारत सरकार या बीजेपी जवाब दे सकती है इस बात के लिए कि ये 200 करोड़ रुपए किसके पेट में गए और किसके काम में आएंगे। ये गरीबों की जो लूट खसोट चल रही है इसके जिम्मेदार कौन होगा। और कब ये बीजेपी सरकार ये कहेगी कि हम जो गरीबों का साथ देंगे या विकास की बात करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं और कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। राहुल जी के सामने अगर मोदी जी आए कम से कम मुकाबला तो करें, वो तो एक मीडिया के सामने नहीं आने चाहते। कोई अभी तक मीडिया से बात नहीं करी। और जो है मोदी जी चाहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। क्या कर रखा है देश के लिए, लोगों को बांट दिया है, लोगों को विकास की ओर कहीं नहीं है। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर की बात करते हैं और कोई बात नहीं करते। गरीबों के साथ नहीं, मजदूरों के साथ नहीं और किसानों के साथ नहीं, जवानों के साथ नहीं। किसके साथ है ये सरकार ये बताए। ये योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ये कोई तो बताए कि किसी के साथ है। सिर्फ ये अडानी और अंबानी के साथ है, ये मालदारों के साथ है, गरीब के साथ कोई नहीं है। गरीब के साथ हमारे राहुल जी हैं, राहुल जी हमारे साथ हैं, गरीबों के साथ हैं। और राहुल जी के साथ देश खड़ा हुआ है, राहुल जी के साथ युवा खड़ा हुआ है। ये जो पेपर अभी जो लीक हुआ है, बच्चों ने रात दिन मेहनत कर करके और गरीब लोगों जैसे भी ये कैसे करके, मतलब 400 रुपये की फीस बहुत होती है। और अब कैसी युवा इनको 2024 में इसका जवाब दे देगा और हमारे जो राहुल गांधी जी हैं प्रधानमंत्री बनाएगा युवा उनको। जिस तरीके से मोदी सरकार के जुमले पे जुमले आ रहे थे, एक जुमला ये भी आ गया कि हमारी सरकार में सुशासन होता है। योगी जी कहते थे विधानसभा में खड़े होकर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, जबकि उत्तर प्रदेश उत्तर से पहले पर्सन से पहले उत्तर मिल जाता है। ये तो उत्तर प्रदेश बना दिया योगी जी ने। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जिन थानों में महिलाओं के कांस्टेबलों के बलात्कार होते हैं वहाँ ये कहते हैं हमने लॉ एंड ऑर्डर कर लिया। लोगों में बेइंतहाशा इन्होंने जो एनकाउंटर किए हैं, सेंटर में हम लोग आएंगे, योगी जी जवाब देना पड़ेगा। आपने लोगों को किस तरीके से परेशान किया। मोदी सरकार क्या कहती थी, अच्छे दिन आएंगे, और इससे अच्छे दिन आ गए क्या। पेपर भी लीक हो रहे हैं। एक गरीब का बच्चा, किसान मजदूर का बच्चा 400 रुपये जुटाता है, वो भी चुरा लिए। दूसरा, मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में पहनेगा, आप तो हवाई चप्पल छीनने के काम कर रहे हो। अडानी और अंबानी को आपने एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे दे दिया, भेज दे दिया, सेल दे दिया, और ये कहते हैं युवाओं मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब की बार 400 बार, अब की बार मोदी जी तली पार, अब के बार युवाओं को दे दिया महंगाई का झुंझुना हाथ में जनता को। लेकिन मोदी सरकार को अब जाना तय है, राहुल गांधी जी का आना तय है। एजुकेशन पर तो मेरा ख्याल है कि कोई भी काम अभी तक इन 5-7 सालों में सरकार ने कोई किया ही नहीं है। पेपर लीक तो एक अलग चीज़ हो गई, पढ़ाई के मामले में इस कदर पीछे रह चुकी है सरकार। पढ़ाई के अलावा और जो मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों पर बात की जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन पढ़ाई एजुकेशन में हमारे यूपी से लेकर के पूरे हिंदुस्तान की एजुकेशन काफ़ी पीछे जा चुकी है। जिस टाइम पे क्लास में क्वेश्चन पेपर बट रहा था उससे पहले पेपर लीक हो गया, तो हमने 6 महीने मेहनत करी कांस्टेबल के लिए, छोटी वैकेंसी, लेकिन रोजगार कम होने की वजह से 60,244 वैकेंसियों के लिए 50 लाख फॉर्म भरे हमने, क्योंकि नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत, बेरोजगार ज़्यादा है। हम क्वेश्चन क्लास में ले रहे हैं, उधर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। क्वेश्चन आने से पहले आंसर की लीक हो रही है उत्तर प्रदेश में। हमें अगर वैकेंसी ना मिलेगी, हमारे 400 रुपये लेकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं हमसे, और फिर परीक्षा रद्द करी जा रही है। ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। अगली परीक्षा रद्द करी जा रही है, अगली परीक्षा मालूम नहीं हमें कब करेंगे। उत्तर प्रदेश में रोजगार और युवाओं के लिए बहुत अन्याय हो रहा है, हमें इसके लिए जवाब चाहिए। और राहुल गांधी आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनसे जवाब लेंगे और उनसे मांग अपनी रखेंगे। और अब 24 का इलेक्शन हो रहा है, 24 का इलेक्शन में राहुल गांधी को जिताएंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हमारी कामना है। किसानों की मांग है एमएसपी पे
गारंटी दें, क्यों नहीं दे रहे एमएसपी पे गारंटी? क्यों सरकार चोर है? एमएसपी पे गारंटी देनी चाहिए इन्हें। अगर ये किसानों के हित में होते तो एमएसपी पे गारंटी देते। महिलाओं की स्थिति बीजेपी सरकार ने तो बिल्कुल ख़राब कर रखी है और इंशाल्लाह अब गठबंधन हो चुका है समाजवादी का और कांग्रेस का। इंशाल्लाह संभल जीते जीता है और महिलाओं की स्थिति और अच्छी हो जाएगी। क्या आपने महिलाओं को सुना? ये उत्तर प्रदेश नहीं, केवल एक प्रदेश की नहीं, पूरे देश के हालात ऐसे ही हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक इसी तरह हर तबके को, हर वर्ग को, हर जाति को इसी तरह से प्रताड़ित कर रही है। उनकी विभाजनकारी जो नीति है, राजनीति है, उसके कारण भी किस तरह से द्वेष पैदा हो रहा है। मुरादाबाद की जनता से आपने वो सुना था, तो अब यहाँ की जनता को उम्मीद है राहुल गांधी से कि जब वो आएंगे तो उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान उनको